दोस्तों फिर से आप लोग नए क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में। गाइज हम लोग इससे पहले थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में पढ़ चुके हैं, बट उससे एक अलग ट्रिक यानी अलग मेथड से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग अलग मेथड से हल किए हैं, इसको भी अलग मेथड से हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम कैसे हल करते हैं इसको। देखिए इसका स्टेटमेंट, थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट आप लोग पहले ही जान चुके हैं पहले क्लास में। देखिए यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट क्या है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। कौन सी होती है? वह रेखा, जो रेखा ये दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, वही रेखा वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय की जो क्लासेज हुआ है उसी के थ्रू हम लोग बनाएंगे। थेल्स प्रमेय के जो यहाँ पे हम लोग माने हुए थे कि इससे लंब इस पे AC पे डाले हैं, DM और EM लंब AB पे डाले हैं। ठीक है गाइस, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े थे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई, अब देखिए यहां से इसको मिलाया था इसमें, D को E से और C को D से। ठीक है, इसको मिलाया गया था। एरिया ऑफ, यहाँ पे लंब डाला गया था थेल्स प्रमेय में M और N। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज देखिए ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, क्योंकि हमें सिद्ध करना था AD बाई BD। तो ये कैसे आया था? इससे पिछले क्लास में जो थेल्स प्रमेय के क्लास हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं, आप थेल्स प्रमेय को नहीं देखे हैं, तो आप थेल्स प्रमेय का जो वीडियो है, जो क्लासेज हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर खोल के देखिए और उसको देखने के बाद फिर इसको पढ़िए। और थेल्स प्रमेय के विलोम को दो तरीके से हल किया हुआ है। ठीक है, इससे पिछले वाला जो हल हुआ है उसका भी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, AD बाई BD, ये कैसे आया था? 1/2 AD इंटू क्या माने थे हम लोग? EN। 1/2 AD इंटू EN, 1/2 इंटू BD इंटू EN। दो स्टूडेंट ऐसे ही मानकर हम लोग क्या लाए थे? AD बाई BD। तो वहां पे इक्वेशन 1 मान लिए थे। तो देखिए यहाँ भी सेम टू सेम इसी फॉर्म को क्या करेंगे, यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, तो आगे ये जो स्टेटमेंट है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर लिखते हैं, दिया है कि देखिए यहाँ पे दिया है यदि एक रेखा है और किसी भी त्रिभुज को, कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, उसको एक ही अनुपात में, उसके दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी AD बाई BD को और AE बाई EC, यानी इसी फॉर्म में क्या करता है? अनुपातिक बनी यानी विभाजित करता है। ठीक है, तो वो जो रेखा है ये तीसरी भुज है, यानी ये जो BC है ये इसकी समानांतर है। ठीक है, तो ये हमको क्या करना है? DE समानांतर BC सिद्ध करना है कि वो कैसे आया है। और ये जो दिया है AD बाई BD AE बटे EC, ये क्या है? ये क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम का मतलब है, इससे थेल्स प्रमेय में हम लोग को पहले सिद्ध किया थे कि AD बाई BD और AE बटे EC कैसे आएगा, इसको सिद्ध करना था। कि उसमें दिया हुआ था कि DE समानांतर BC। ठीक है, अब उसी फॉर्म को क्या करेंगे? DE समानांतर BC जो उसमें दिया था वो इस समय हम लोग सिद्ध करेंगे। किसके मदद से? AD बाई DB इक्वल टू AE बटे EC की मदद से। गाइस यही होता है विलोम, यानी उल्टा, जस्ट उल्टा। ठीक है, तो आप लोग छोड़ के जाइएगा नहीं तो ये वाला क्लासेज आप लोग फिर वंचित रह जाइएगा। ठीक है,
आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एक मदद से अगर वो वाला मेथड नहीं आ रहा तो ये वाला मेथड जरूरी है कि आपको आएगा, ठीक है। तो आप क्लासेज जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन उसमें आप लोग लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलता है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे 5 नंबर रहता है मार्क्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इससे ये है कि आपको 5 नंबर पक्का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, और 5 नंबर के चलते नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एक नंबरिया जो एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, क्लासेस के लास्ट में जो क्लास होगा उसके लास्ट में आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी क्लासेज होंगी 10th क्लास से रिलेटेड तो आपके जरूर नोटिफिकेशन जाएगा और वहाँ से देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज एडीबी, त्रिभुज एडीई, एरिया त्रिभुज एडीई और एरिया त्रिभुज बीडीई जो अनुपातिक है तो एडी बटे बीडी यानी उसकी भुजा भी अनुपातिक होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया है एक त्रिभुज ए बी सी में एडी बाई डी बी इक्वल टू ए बटे ई सी, ये दिया हुआ है, दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब देखिए सिद्ध करना है कि डीई समानांतर बीसी, डीई समानांतर बीसी, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे त्रिभुज, देखिए पहले ये होगा त्रिभुज में, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी रचना लिखेंगे, अभी देखिए कुछ नहीं होगा, ये त्रिभुज ऐसा रहेगा ए बी सी डी और ई, इतना त्रिभुज रहेगा, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि डी समानांतर बी सी, तो इसके लिए सिद्ध करेंगे तो इसमें कुछ तो रचना रचेंगे, क्योंकि इसमें बिना रचना की इसको मिलाएंगे तभी तो त्रिभुज ज्यादा बनेगा। जैसे यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई है, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रचना, बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया, बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया, बी को ई से मिला लीजिए और ये डी को सी से मिलाइए, ठीक है। देखिए यहाँ दो त्रिभुज बनाने का मतलब आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय के क्लासेज हो गया है, थेल्स प्रमेय में यही वाला त्रिभुज आता है, उसमें यही वाले त्रिभुज पर पूरा सिद्ध हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग प्रमाण यानी प्रूफ, इसको प्रूफ कैसे किए हैं, कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाई एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाई त्रिभुज बी डी ई, तो इसमें हम थेल्स प्रमेय में क्या पढ़े थे, थेल्स प्रमेय में क्या पढ़े थे आप याद कीजिए, इस अभी जाइए आप डिस्क्रिप्शन में देखिए उसको, उस क्लासेस को आप वॉच कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। तो आप अगर देखे होंगे तो यहाँ पे एडी बटे बी डी, एडी बाई बी डी या एडी बाई डी भी कुछ भी लिख लो, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाई एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी इक्वल टू ए डी बाई डी बी यानी बी डी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए और फिर से अब देखिए ये वाला त्रिभुज का तो हो गया, अब इस वाले त्रिभुज को करेंगे, यानी इस त्रिभुज को पूरा का और उसके बाद ये वाला त्रिभुज को, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी या सी डी ई, ठीक है। यहाँ पे सी डी ई लिखते हैं, सी डी ई, सी डी ई इक्वल टू
देखिए अब ये इस त्रिभुज की बात हो रही है, यानी ए बटे ई सी, ई बटे ई सी, इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए यहाँ पे LHS को, यानी ये LHS है, ये RHS है, ठीक है, ये क्या है LHS है और ये RHS है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दाहिना वाला हाथ है, ये बाया वाला हाथ है, ये बाया पक्ष बोलते हैं, इसको दाया पक्ष बोलते हैं। अब देखिए बाया पक्ष को बाद में लेते हैं, आगे दाया पक्ष देखते हैं। AD बटे BD इक्वल टू ए बटे EC, ठीक है। और देखिए ये AD बटे BD एंड E बटे EC, ये क्या है, ये दिया हुआ है, ये कौन सा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये थेल्सपर्मा है। AD बटे BD एंड AE बटे EC, ये समीकरण 3 मान लिए इसको, ठीक है। अब देखिए इसको यहीं पे लिख सकते हैं कि थेल्सपर्मा से AD बटे BD एंड AE बटे EC और ये वाला जो दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे LHS को ले सकते हैं, ठीक है। आप यहीं पे क्या करते हैं, इसको हटा देंगे तभी LHS को आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थेल्सपर्मा में क्या था, AD बटे DB और AE बटे EC, और यहाँ पे भी जब हम लोग हल किए तो ये भी आ गया AD बटे BD और AE बटे EC। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 3 ना देके, इसको लिख सकते हैं थेल्सपर्मा लिख सकते हैं, ठीक है। थेल्सपर्मा क्या है, AD बटे BD AE बटे EC, यानी क्या है, ये बराबर है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप लोग देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको LHS को लेंगे, ठीक है, LHS को लेंगे तभी ये आएगा आपका। LHS को देखिए लेते हैं LHS को, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ADE, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, यानी या CDE, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी क्रॉस गुणा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बचेगा, ये एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। अब इसको याद कीजिए आप लोग, अगर आप नए हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है थेल्सपर्मा का, उसको देखिए तभी ना आप थेल्सपर्मा के विलोम को समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए उसको याद कीजिए कि हम लोग पढ़े थे कि अगर दो समानांतर रेखाओं के बीच यानी एक ही आधार पर दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पे, यानी ये दो समानांतर रेखाएं हो गया और इसके आधार पर एक या ऊपर या नीचे अगर कितनाहों की त्रिभुज बनता है तो उसके क्या है, उसके क्षेत्रफल जो होते हैं वो बराबर होंगे, क्या होंगे, क्षेत्रफल बराबर होंगे। ये हम लोग थेल्सपर्मा में पढ़े थे। बट अब इसको याद क्या करना है, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर बराबर हो और उसका आधार एक हो, क्या हो, उसका आधार एक हो। अब इसको स्टेटमेंट में लिखिए, उसके आधार अगर एक हो तो वो त्रिभुज क्या होंगे, उसमें दो जो रेखा होगी वो दोनों समानांतर होगी, ठीक है, वो दोनों समानांतर होगी, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे चूंकि दोनों त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर है। देखिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर, यानी BDE और CDE ये दोनों क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। और किस पर टिका हुआ है,
ये BC पे टिका हुआ है, ठीक है, किस पे है, BC पे टिका हुआ है, तथा एक ही रेखा आधार है, एक ही आधार है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है, दोनों त्रिभुज है वो एक ही आधार में है, एक ही आधार है, एक जो रेखा है उसी पे आधारित है वो, ठीक है। तो ये जो रेखा होंगी, ये रेखा समांतर होगी, यानी इसलिए BC समांतर DE, BC समांतर DE। ये बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इससे पिछले वाला जो हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम को हम लोग पढ़े हैं वो भी बहुत सिंपल है। तो आप कोई भी ये बनाइए या वो बनाइए या दोनों बनाइए, बड़े हैं आप सबसे पहले क्या पढ़िए, आप थेल्स प्रमेय को पढ़िए। अगर आप नए हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसको क्या कीजिए, अभी वॉच कीजिए। थेल्स प्रमेय जब वॉच करेंगे तभी ना आप विलोम को समझिएगा। तो गाइस